अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुनीला पारस एंड वेलकम टू दी पारस मेंटोर्स। एक मशहूर और मरूफ ट्वीट के जवाब में यूएस जियोलॉजिकल सर्वे कहता है कि साइंसदानों ने आज तक किसी भी बड़े अर्थक्वेक या ज़लज़ले की पेशन गोई नहीं की और उसी दिन 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले और आफ्टर शॉक्स के एक सिलसिले से तुर्की और सीरिया में हजारों हलाकतें होती हैं। और जिस ट्वीट को तनकीद का निशाना बनाया गया था वो फ्रैंक की थी, जो कि सोलर सिस्टम ज्योमेट्री सर्वे इन नीदरलैंड में बतौर साइज्मोलॉजिस्ट काम कर रहा था। इस डच रिपोर्टर ने ज़लज़ले से 3 दिन पहले एक ट्वीट की जिसमें ये पेशन गोई की गई कि तुर्की में जल्द ही एक शदीद ज़लज़ला आने वाला है। ठीक 3 दिन बाद सोमवार को सुबह 4:17 पर तुर्की के शहर गाजियाटेप में 18 किलोमीटर गहराई में ज़लज़ला आया, जहां 2 मिलियन लोग मुकीम थे। इस ज़लज़ले ने 4,300 लोगों को हलाक कर डाला। 5,606 से ज़ायद इमारतें मलबे का ढेर हो गई। इसके अलावा सीरिया में भी काफी जानी और माली नुकसान हुआ। और जैसे ही ह्यूगरबीट की ट्वीट वायरल हुई तो उसने जवाब देते हुए कहा कि जैसा कि मैंने पहले कहा था, जल्द या बदेर ऐसा इस खित्ते में 115 और 526 के सालों की तरह होने वाला है। और ज़लज़ले प्लैनेट्स की क्रिटिकल ज्योमेट्री की वजह से आते हैं। मगर कैसे उसने ये सब प्रिडिक्ट किया? क्या इसमें इंसानियत का भी कुछ अमल दखल है? हार्प टेक्नोलॉजी का इस ज़लज़ले से क्या ताल्लुक है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग, सब्सक्राइब द चैनल so that you can watch more informative videos. So let's start. हुगरबीट्स ने अपनी ट्वीट में एक नक्शा भी साथ अटैच किया था जिसमें प्रिडिक्टेड एरिया को सुर्ख दायरे में दिखाया गया था। उसका कहना था कि ये वो एरिया है जहां तीनों टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं और इतना शदीद ज़लज़ला साइंटिस्ट के लिए हैरान कुन इसलिए भी नहीं था कि तुर्की एक मशहूर अर्थक्वेक जोन है जहां से फॉल्ट लाइन्स गुजरती हैं। दिस इज हाउ ही प्रिडिक्टेड। माजी में हुगरबीट को एक ज़लज़ले का शौकीन साइंसदान और ज़लज़ला सूफियाना के तौर पर बयान किया जाता था, क्योंकि वो इस बात पर यकीन रखता है कि हमारे निज़ाम शमसी में सियारों की हरकत हमें ज़लज़लों की पेशन गोई करने में मदद दे सकती है। मगर इस बार इस ट्वीट के सच साबित होने ने साइंटिस्ट में बेचैनी की लहर पैदा कर दी है। ज़लज़ले के माहिरीन का कहना है कि हमें ज़लज़लों की तैयारी पर जोर देना चाहिए, न कि पेशन गोइयों पर, ताकि जानी और माली नुकसान से बचा जा सके। और तेज रफ्तार अलर्ट सिस्टम को भी बेहतर बनाने की अशद जरूरत है। अब आखिर में बात करते हैं कि क्या वाकई इस वाकया में कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नामी इंसानी मदाखलत शामिल है? तो तबाहकुन सूरत हाल के दौरान सोशल मीडिया पर कुछ लोग कंट्रोवर्शियल थ्योरीज भी पेश करते नजर आते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी वीडियोस भी वायरल हुई जिनमें ज़लज़ले के वक्त आसमान पर तेज रोशनी भी देखी गई। ये दावा किया जा रहा है कि यूएसजीएस ने जब खुद बयान दिया था कि ज़लज़लों की प्रेडिक्शन नहीं हो सकती, तो ये ज़लज़ला फिर आर्टिफिशियल या मसनूई है। हार्प दी हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम, जो कि एक यूएस रिसर्च सेंटर है और आयोनोस्फीयर की खुसूसियात और रवैये का मुतालिया करता है, उसे भी इस ज़लज़ले का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लोगों का कहना है कि तुर्किया में आने वाला ज़लज़ला नेटो या अमेरिका की तरफ से तुर्की के खिलाफ तज़ीरी कार्रवाई की तरह लगा है। और ज़लज़ले के दौरान रोशनी का नजर आना भी इस टेक्नोलॉजी का ही एक साइन है। जबकि इस दावे के मुखालिफिन का कहना है कि खास किस्म की चट्टानों के अर्थ क्रस्ट में टकराने से भी बिजली पैदा हो सकती है। अगर बात करें हार्प पर इल्जामात की, तो ये तारीख में पहला वाकया नहीं है जब इस टेक्नोलॉजी को तनकीद का निशाना बनाया गया हो। इससे कबल 2010 में हैटी अर्थक्वेक, चिली अर्थक्वेक और सुनामी का इल्जाम भी इसी टेक्नोलॉजी के सर है। इसके साथ साथ 2011 में जापान के ज़लज़ले और सुनामी में भी इसको इल्जाम दिया गया था। इसके साथ साथ फिलीपाइंस भी 2006 में लैंड स्लाइडिंग का इल्जाम इस टेक्नोलॉजी को दे चुका है।
है। सोशल मीडिया के अलावा कई आलमी रहनुमा भी इस कंट्रोवर्सी में पेश हैं। बहरहाल ये सब इल्जामात तो लगाए गए हैं जिनका वाज़ेह सबूत अभी तक नहीं मिल सका, मगर इन मतनाज़ों को पेश नजर रखते हुए न सिर्फ तुर्की को बल्कि पूरे वर्ल्ड को चाहिए कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस की जाए ताकि इंसानियत को बचाया जा सके। मुझे उम्मीद है कि ये इंफॉर्मेटिव वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। सो लाइक, कमेंट एंड शेयर बिफोर लिविंग। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।